सलाम, नमस्ते, आदाब। आप जुड़े हैं पसमानदा डेमोक्रेसी से और हमारी सीरीज़ इसमें पसमानदा समाज की विभिन्न जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर हम बात कर रहे हैं। उसी सीरीज़ में हम एक बार फिर हम हलाल खोर समाज की सामाजिक स्थिति पर बात करने आए हुए हैं और अंसार अहमद पसमानदा या अपने नाम के साथ पसमानदा शब्द लगा रहे हैं। तो हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि इनकी सामाजिक स्थिति क्या है, हलाल खोर समाज की आर्थिक स्थिति क्या है, इन पर हम बात करेंगे। आपके साथ 4 तरह की समस्याएं समाज। जी अंसार साहब, अपने बारे में पहले थोड़ा सा बताएं कि आप। मैं अंसार अहमद सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे जो है मैंने अपनी 18 साल की उम्र से अपनी हलाल खोर एसोसिएशन के लिए काम किया और 2003 से अली अनवर साहब के साथ जब से महाज का गठन किया गया, बुनियाद रखी गई, तब से आज तक जो है ऑल इंडिया पसमानदा महाज के लिए काम कर रहा हूँ। और मैं रेल में भी रहते हुए ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के डिविजनल काउंसिल का 20 साल मेंबर रहा, मैकेनिकल ब्रांच का प्रेसिडेंट रहा और आज भी जो है मैं अपने हलाल खोर कम्युनिटी और पसमानदा महाज के लिए हर तरह से तन मन धन से जो है लगा हुआ हूँ और इंशाअल्लाह मैं लगा रहूँगा। और मैं हलाल खोर बिरादरी के बारे में आपको बतला दूँ, जैसा कि आप जानना चाहते हैं कि हलाल खोर बिरादरी समाज की एकदम न्यूनतम दर्जे पे जहाँ से पादान शुरू होता चढ़ने का, ये बिरादरी वहाँ पे खड़ी थी और आज भी है। और उसका मुख्य कारण है अशराफों का मिजाज। अशराफ ही जो है इस मुल्क के ज़मींदार रहे और ज़मींदारों ने अपने अलावा दूसरी सारी उन बिरादरियों को जो उनके खिदमत का काम करती थी, चाहे दुनिया पानी भरता हो, जुलाब उनके यहाँ खाना पकाता हो, हलाल खोर सफाई का काम करता हो, साईं फ़कीर उनके बुज़ुर्गों के कब्रिस्तान का काम देखता रहा हो, नट बिरादरी था, उनको हमारे बुज़ुर्ग जो खलीफा थे उनका नाम दे के खलीफा, उनसे अपनी हिफाजत के लिए उनको पहलवान खलीफा का, यानी जितनी भी उनसे खिदमत लेने वाली बिरादरियाँ थी वो थी, उनको जो है उन्होंने तालीम की तरफ आने नहीं दिया। और जिस कौम में तालीम नहीं वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। यही कारण हलाल खोर बिरादरी का भी था। और इनको ऐसा पेशा पकड़ा दिया गया सफाई का कि सफाई का पेशा इतना ख़राब पेशा कि दूसरे समाज के और भी जो गलत बुरे काम करने वाले लोग थे वो भी इनको जो अपने से बदतर और कमतर समझते थे। जी, वो जो पैखाना है उसको सर पे भी लेके जाने का भी मामला था कि पहले लेके जाते थे, तस्तरी लेके आते थे ना, इस तरीके से। तो हालांकि उस चाहे सर पे ढोवे, चाहे कमर पे ढोवे, चाहे हाथ में लटका के ढोवे, वो मैला ढोने का काम, सफाई करने का काम ये हुआ। वो तो ऐसे जिन लोगों से इस तरह के काम लिए जाते थे, असराफ लेते थे, उनको समाज के और तबकात के लोग जो है वो अपने बराबर कैसे समझेंगे? वो तो जैसे वो भी मैला ही की तरह हुए, वो यही समझते थे कि ये भी मैला है, इसको भी नहीं। हाँ, तो उनको जैसे मैंने बिलाल साहब से बात किया था, उन्होंने बताया कि छुआछूत का पूरा उनके साथ बिहेवियर किया जाता था, उनको पानी एकदम इतना ही नहीं, हम लोगों ने तो वो नहीं देखा है, लेकिन वो दौर था ज़मींदारी का जब, तो उनको पैसा जो दिया जाता था दुकान उस पर पानी गिरा के लेता था। मस्जिद का बधना नहीं छूने दिया जाता था, ये अपने बधने में अपना वज़ू बना करके मस्जिद में जाते थे, जगह होने पर भी पिछली सब में खड़े होते थे। मौलवी वगैरह जो थे वो इनको कलमा दरूद बताते नहीं थे कि हाँ नमाज का तरीका क्या है, वज़ू का तरीका क्या है, दरूद क्या है, कलमा क्या है, वजीफ़ा क्या है, वो कुछ जानते भी नहीं थे। और मस्जिद में भी अल्लाह का घर और उसमें बधना अल्लाह का घर, अल्लाह का बधना, लेकिन ये बधना भी नहीं छूने देते कि इसमें वजू। और जब हमारे यहाँ कभी शादी ब्याह में मिलाद होता था तो ये हमारे यहाँ आते थे तकरीर करने, तो अल्लाह के नबी की वो तकरीर सुनाते थे जो फ़तह मक्का के मौके पर कहा उन्होंने कि तकवे के एतबार से एक दूसरे से अफजल और बेहतर है। जब हमारे यहाँ हमारा मुर्गा खा के जब तकरीर देते थे मौलवी सैयद साहब, और जब सैयद साहब अपने घर जाते थे तो बिरादरी के नाम पर अफजल और बेहतर, हम बिरादरी के नाम पर बदतर और बदतरीन, यहाँ तक कि
अहमद रजा खां बरेलवी ने अपनी एक किताब में डिवाइड किया, जिससे मुसलमानों में, हिंदुओं में वर्णवाद है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वैसे इन्होंने अशराफ, अजलाफ और अर्जल 3 वर्ण बनाया, और अर्जल के माने लिखा नीच और कमीना। तो हम मुसलमान भी हैं और कमीना भी हैं इनकी नज़र में। ये खां साहब हैं, सैयद साहब हैं, शेख साहब हैं, जो है इबलीसी साहब हैं, फारूकी साहब, अब्बासी साहब हैं, और ये बेहतर है। और नबी, अल्लाह के नबी ने कहा कि तकवे के, अगर हमको भी तालीम, हमारे बिरादरी में भी तालीम है, हमारे बिरादरी का कोई आदमी हाफिज़, कारी, आलिम है, तो उस सैयद से, उस शेख से तो बेहतर है जो हाफिज़ नहीं है। लेकिन इमामत वो करेगा तो दुनिया के नाम पर, हलखुरवा के नाम पर, जुलहवा के नाम पर, नौवा के नाम पर, भटियरवा के नाम पर जो है वो इमामत नहीं करेगा। ये चीज़ थी। और जब हमारे अपने कुछ लोगों ने सरकार से मांग करना शुरू किया, तो इन्हीं अशराफों ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सैयद असद मदनी के महमूद मदनी वगैरह जैसे लोगों ने सरकार से ये कहा कि मुसलमान बराबर इस्लाम में भी बराबर है। इस्लाम में तो मुसलमान बराबर है, लेकिन मुसलमान सामाजिक तौर पर मुसलमान बराबर नहीं है। मुसलमान जो है, पठान जो कहता है, जिसके खां साहब को कोई आता है पता नहीं है, वो कहता है कि हम खां साहब हैं, ये दुनिया है, ये जोलहा है। तो ये असमानता है ना। बिल्कुल बिल्कुल असमानता है। यहाँ तो इस्लाम नहीं लाता है, यहाँ तो मुसलमान का सामाजिक मामला हो गया। तो समाज में जो है हमारे साथ डिवाइडेशन के, हमारे साथ बेहतरी और बदतरी का, और जब हमको फ़ायदा मिलने का होगा तो इस्लाम ला देंगे। अच्छा, अब आप अभी अशराफ अर्जाल की बात कर रहे हैं, अजलाफ अर्जाल की, तो और उन्होंने अपनी किताबों में लिखा, जैसे बाइस ज़ेवर में मौलाना अशरफ अली थानवी ने भी लिख दिया है ना जी। तो मैं कह रहा हूँ, आपको कमीना, उनकी किताबों में कमीना क्या, कि कमीना तो गाली हो गई ना, इस तरीके से क्या क्या गाली दी जा रही है। जी। तो इस तरह मसलक जो है ना, देवबंदी, बरेली तो एक मसलक है, हनफी, लेकिन यहाँ मसलक इनका अपना भी मसलक है, इनका प्राइवेट मसलक है, सरकारी मसलक। ये सरकारी दलाल थे, ये सरकारी दलाल थे। ये कभी नहीं, इनका मुख्य जो मोटो था वो ये था कि ये अर्जाल और अर्जल जब ये पढ़े लिखे हो जाएंगे, इनके अंदर तालीम आ जाएगी, ये बेदार हो जाएंगे, तो ये अपने बारे में समझने लगेंगे। और जब ये समझने लगेंगे, एक किताब वो कौन थी जिसमें अशरफ, ये सैयद अहमद खान ने, लॉर्ड मैकाले का कमीशन आया 1857 में, तो उन्होंने लॉर्ड मैकाले को ख़त लिखा। जब उन्होंने सारी हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में जब एजुकेशन की बात किया, तो इन्होंने ख़त लिखा कि जब जोलहा दुनिया नाऊ दर्जी पढ़े लिखे हो जाएंगे तो हमारा तीमारदार कौन होगा। यानी हम अशराफ अशराफों के जो है हमेशा तीमारदार बने रहें, इसीलिए जो है ये हमारी तरक्की नहीं होने दिए। और जब मुर्गा हमारा खाएंगे, हमारे स्टेज पर तो कहेंगे तलबुल इल्म फरीज़ता वल मोमिन वल मोमिना, कि अल्लाह के नबी ने कहा कि सारे मर्द मोमिन औरत के लिए तालीम फ़र्ज है। तो जब हमको तालीम से महरूम कर दिया गया, तो हम कुरान, हदीस, इतिहास, भूगोल, समाज क्या जाने। और वही काम इन्हीं के कहने पर जो भारत का ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, वो सामाजिकता की तो बात करता है, लेकिन वो दिखावे कि समाज में सामाजिकता, समरसता कहाँ है। सामाजिकता है, अगर सामाजिकता है तो हमको समानता के आधार पर, जैसे हिंदू धोबी को आरक्षण है, हिंदू मोची को आरक्षण है, हिंदू सफाई वाले को आरक्षण है, तो मुस्लिम सफाई वाला हलाल खोर, मुस्लिम मोची, मुस्लिम धोबी को क्यों नहीं। समानता के आधार पर उस अधिकारिता मंत्रालय जो उसको देना चाहिए ना। बिल्कुल। अच्छा, तो वहाँ पे 1 मिनट, वहाँ पर जो है, वहाँ पर इन्हीं लोगों की दलाली से जो है, क्या जब इन लोगों ने ये कहा कि नहीं इस्लाम में सभी बराबर हैं मजहबी तौर पे, लेकिन ये नहीं कहा कि मुसलमानों में सब बराबर हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब 9/6/46 को संविधान सभा का चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग और तीसरी पार्टी जो है मोमिन कॉन्फ्रेंस थी, जब उसमें जो है जब वो संविधान सभा का चुनाव, जब संविधान सभा में जो है, जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलित मुसलमानों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया,
तो इन्हीं अशराफ मुसलमानों ने उसका विरोध किया और वो सह पा करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो धारा 341 ला करके जो है उसको बैंड उन्होंने कर दिया, धार्मिक आधार कह करके कि धार्मिक आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। लेकिन धार्मिक आधार के बाद भी नौ बुद्धों को और सिखों को के दलितों को धारा 341 के बैंड के बाद भी उनको जो है आरक्षण का लाभ दिया गया। और हमारे इन लोगों ने इसकी मांग नहीं किया कि नहीं उसी तरह की बिरादरियां मुसलमानों की भी हैं तो हलालखोर बिरादरी को भी आरक्षण मिलना चाहिए। ये भी सफाई पैसे का काम करती है, धोबी भी धुलाई का काम करता है, मोची भी चमड़े का सिलाई का काम करता है, चमड़े का काम करता है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि हमारे समाज में हलालखोर समाज हो चाहे इसी से मिलती जितनी भी दबे कुचले तबके के लोग हैं, इनके यहाँ तालीम के ना होने से जो है और जब तालीम नहीं थी तो इनके अंदर राजनीतिक कोई व्यक्ति नहीं था, सामाजिक कोई कार्यकर्ता नहीं था जो अपनी बात कह सके। अपनी बात कहने वाला कोई नहीं था। अगर अपनी बात जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित समाज में पैदा हुए, उन्होंने शिक्षा लिया और ऐसी शिक्षा लिया कि जिस कुर्सी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जिस कुर्सी पर उन्होंने बैठ करके तालीम लिया, पीएचडी किया उन्होंने, वो कुर्सी आज भी खाली है। हमारे यहाँ तो कोई डिग्री कॉलेज में भी जाने वाला नहीं पैदा हुआ। आज़ादी के बाद अलीम भैया हमारे 1956 में ग्रेजुएशन किए और तब तक ये अशराफ जो है ये राजनीति में हावी हो चुके थे। तो ये नगर पालिका तक का टिकट हमको नहीं लड़ने देते थे। अच्छा सर, मैं नसीम बिराली साहब की बात बता रहा, कह रहे थे कि जब ये हुआ कि हम लोग हाथ से मैला उठाते हैं तो ये क्या कि मौलाना कहने लगे कि सब सोने का हथवा हो जाएगा। जी नहीं, मौलाना लोगों ने नहीं कहा। जी किसने कहा? मौलाना लोगों ने नहीं कहा। ये बात जो है मिल्कियों की सैयदों की औरतें कहती थी। अच्छा। इसलिए कि सफाई मैला उठाने का काम औरतें करती थी, तो वो उनको बहकाने के लिए जो कहती थी कि ये कहीं भाग न जाइए, कह अरे अल्लाह तोरा हाथ जन्नत में सोने का हो जाइए जौन कमवा तो खिदमत जौन तो कर, अरे वो मरदूत तहूँ खिदमत कर तोरो हाथ जन्नत में सोने का हो। सही बात। लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी कि मिल्की सैयद की औरत कुछ कह रही है, ये लिए कि सारी जमींदारी उसकी थी, शाम को उसी के घर से खाना मिलता था। अच्छा। दौरा लेकर जाते थे, शाम को उसी के यहाँ से खाना ले आते थे। क्या हलालखोर बिरादरी के पास खेत था, अरे लगन में बाजा बजाते थे, दिन में सूप बनाते थे। और तब इतनी नगर पालिका जो है हिंदुस्तान की तो सबसे पहली नगर पालिका 1916 में आई। उससे पहले तो हिंदुस्तान में नगर पालिका नहीं थी। सारे जमींदारों के हैं लोग जो है रहते थे, उन्हीं के भरोसे जीते थे, उन्हीं के यहाँ खाते थे, जीते थे, वो जो देते थे। तब नौकरी तो थी नहीं, स्कूल भी नहीं थे कि स्कूल में काम करें। तो आप अपनी जो सामाजिक स्थिति को इसलिए देख रहे हैं कि अशराफों की वजह से आपको समाज में मतलब बहिष्कार दोनों का, हाँ, दो चीज़, अशराफों की वजह से और हमारे अंदर जो है कुछ लोगों के अंदर जागरूकता का न आना, उनके अंदर सोच नहीं पैदा हुई। सोच किसी के अंदर बस ये है कि बाजा बजा रहे हैं लगन में, खूब कायदे से मिल रहा, सूप बना दे रहे हैं, हलाल की रोजी, अपना 4 ठो सूप बनाया, गांव घूमे और खाने भर का कायदे से मिल गया, मस्त। बाकी कोई वो नहीं, उनको पता नहीं कि हाँ राजनीति क्या है, राजनीति क्या है, मदरसा क्या है। अच्छा, वोट के समय तो आप सबको मुसलमान बना के वोट तो ले ही लेते हैं ना अशराफ? देखिए यही नहीं, मैं तो टीवी में रहता तो मैं दूसरी भाषा में बात करता, क्योंकि अब चैनल का मामला है। जब कोई अशराफ, शेख, सैयद, पठान, इबलीसी या बासी खड़ा होता है तो मुसलमान के नाम पर वोट मांगता है। जब कोई दुनिया, जुल्हा, साईं, फकीर, नट, पखिया, पवरिया, बहलिया, नालबंद, सिपरीगढ़, हवाईगढ़, चूड़ियारा, भटियारा, कसाई खड़ा होता है, कोई दर्जी नाव खड़ा होता है, तो बिरादरी के नाम पर हो जाता है। जब वो प्रचार करता है तो मुसलमान के नाम पर मांगता है, और जब दर्जी खड़ा हो जाएगा तो कहेगा कि अरे यार
क्या तुम लोग दर्जी उर्जी को जो है वो कितना वो कोई तालीम है उसके अंदर, कोई सियासी जानकारी है, कोई उसका बैकग्राउंड है? क्या करेगा जाके वहाँ बोर्डवा में बैठ करके और कहेगा कि ये देखा है अल्लाह की मर्जी चुनाव ले दर्जी। अरे अल्लाह की मर्जी। अच्छा, फफ्तियाँ भी आप जी, लोग फफ्तियाँ भी कसते हैं। अच्छा हैं, ये अल्लाह मियाँ की मर्जी है कि चुनाव न लड़े, ये अल्लाह मियाँ की मर्जी है कि तू चेयरमैन साहब कहलाओ। इस तरह की भी हरकत करते हैं। जब कोई पसमानदा चुनाव लड़ता है तो उसको बिरादरी से देखा जाता है, और जब कोई असराब चुनाव लड़ता है तो उसको मुसलमान की वो सब पूरी कम्युनिटी मुसलमान पेश करती है। अच्छा, चले भाई क्या एक मुसलमान लड़ रहा है, तुम क्या लड़ रहे हो? अबे मैं मुसलमान नहीं हूँ, यानी मैं हलाल खोर हूँ तो मुसलमान नहीं हूँ, और सैयद साहब है तो मुसलमान है। इस तरह का भी काम होता है। अच्छा, एक ये बताइए, आप पसमानदा आंदोलन से कब जुड़े, कैसे जुड़े? 2003 से। 2003 से, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, महाज जो है उसके 3-4 मुख्य उसके वो आधार। पहला ये कि पसमानदा बिरादरियां जो हैं इनको संगठित करना, इनको जोड़ना, उनके अधिकारों की बात जो है सरकार तक पहुंचाना, उनको सरकार ने जो मांगे जो जरूर उनको दिया है योजनाओं के तहत, उन योजनाओं को उन तक पहुंचाना, और राजनीतिक उनके अंदर जागरूकता पैदा करना, ताकि उनके अंदर भी मुखिया हो, प्रधान हो, ब्लॉक प्रमुख हो, एमएलए हो, एमपी हो, ताकि उन पंचायतों में जा कर के जो है अपनी समस्या को, अपनी बातों को, अपने समाज की बातों को वो कह सके। ये है उद्देश्य, ये है हमारा उद्देश्य कि और हम जो हमारी पसमानदा की बहुत सारी ऐसी बिरादरियां हैं जो 27% आरक्षण से महरूम हैं। कारण कि मंडल ने ये कहा कि उन लोगों बिरादरियों को 27% का आरक्षण का लाभ मिलेगा जिनके नाम राज्य और केंद्र और प्रदेश की सूची में सामान्य रूप से पाए जाएंगे। लेकिन नट बिरादरी का नाम अगर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में नहीं है तो 27% का लाभ नहीं पाएगी। गौरिया बिरादरी का नहीं है नाम, भाट बिरादरी का नहीं है, पखिया का नाम नहीं है, पवरिया का नाम नहीं है, उसका क्या नाम है, धानुक का ये जो है नाम नहीं है, इसका तेली का नाम नहीं है, मुस्लिम कोयरी का नाम नहीं है, मुस्लिम तुर्क कोयरिया तो कहा जाता है लेकिन तुर्क कोयरिया उसमें दर्ज नहीं है। तो वो उन सबको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा। और जब उस मंडल कमीशन ने कहा कि जिनके नाम प्रदेश और केंद्र की सूची में पाए जाएंगे, 1953 में कालेलकर की रिपोर्ट आई। कालेलकर ने जहाँ तक उन्होंने सर्वे किया तक पाया बहुत सारी बिरादरियों के नाम छूट गए, कुछ को अंग्रेजी में लिख दिया। हमारी बिरादरी के नाम क्या गया, उस कालेलकर ने स्वीपर लिखा। स्वीपर कोई बिरादरी नहीं है, ट्रेडिशन है, वो ऑक्यूपेशन है, वो ऑक्यूपेशन है ना। कोई भी काम सफाई का काम करता है तो वो तो उसकी बिरादरी नहीं हो गई। तो हम लोग तब से लड़ते लड़ते 94 में राम सूरत सिंह की अदालत में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में हम लोगों ने मुकदमा किया, और कुछ हमारे पास हमारी बिरादरी के कागजात, हमारे पास दस्तावेज वगैरह खसरा खतनी था जिसमें हलाल खोर दर्ज था वो पेश किया गया। तब राम सूरत सिंह ने स्वीपर शब्द हटाया नहीं, लेकिन उन्होंने हलाल खोर शब्द दर्ज किया और लिखा कि ये हटाया नहीं जा सकता, संशोधन किया जा रहा है। उस पर क्रम संख्या 53 पे हलाल खोर जो अनुसूचित जाति की श्रेणी में न आती हो जी, ये लिखा उन्होंने। अब आखिरी मेरा सवाल है बस कि आपको दलित आरक्षण की ज़रूरत क्यों है? मेरा आपसे एक सवाल नहीं है, मैं आपसे जानना चाहूँगा जिस आधार पर, मैं सवाल नहीं करूँगा, जिस आधार पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दलित समाज को समाज के पटल पे रख करके उनको आरक्षण दिलवाया, अगर वही स्थिति हमारी है तो क्या हम दलित आरक्षण पाने का हकदार नहीं है? बिल्कुल है सर। हम अगर हिंदुस्तानी हैं, धारा 50 के अंतर्गत समान
अधिकार हमको भी है। हमारा भी फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार जो है भारत के संविधान पर है, भारत की सामाजिकता पर है, समरसता पर है, सामाजिकता पर है। तो क्या हमारा हम क्यों वंचित हैं उससे, उस आधार से, जिस आधार पे हिंदू दलितों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण का लाभ दिलवाया? इसमें मजहब के कहाँ से आ जाता है? सामाजिक आधार है। मजहब जो है भारत में रहने वाले बरसों से जो है बुद्ध भी यहाँ रहे, हाँ। जैनी हैं, हाँ। हिंदू हैं, हाँ। मुस्लिम भी हैं, हाँ। ईसाई भी हैं। तो ये हिंदू और मुस्लिम और ईसाई जो हैं, इनका मजहब जो है, उनका मत है, वो अपना मानते हैं। तो और आधार तो हमारा सामाजिकता का है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सामाजिकता के आधार पर, समरसता के आधार पर जो है, हमको जिस आधार पर, इसी आधार पर ना भीमराव अंबेडकर ने उनको आरक्षण का लाभ दिया कि समाज के शोषित वंचित दलित वर्ग है, इसके यहाँ न शिक्षा है, न इसके यहाँ सनत है, न इसके यहाँ सामाजिकता है, न इसके यहाँ कृषि है, न उद्योग है। ये लोग जब आरक्षण का लाभ पाए जाएंगे तो सरकारी आरक्षण के जो इनको मराद दी जाएगी, जो सहूलत दी जाएगी, उसके आधार पर जो है ये शिक्षा भी पा जाएंगे और उन्नति भी कर जाएंगे। जी बिल्कुल। मतलब जो बौद्ध मत है उसमें भी जाति नहीं है, जो सिख मत है उसमें भी जाति नहीं है, लेकिन उनको जातीय आरक्षण मिला हुआ है इन मजहब की दलित जातियों को। ये सारे लोग जो वहाँ मुर्गा खा करके कहते थे कि सारे मुसलमान बराबर है तकवा के एतबार से, यहाँ फिर लिया दे मुसलमान। हम मुसलमान की बात नहीं कर रहे हैं, हम पसमानदा मुसलमान की बात कर रहे हैं। मुसलमान तो सैयद भी हैं, शेख भी हैं, मुगल भी हैं, पठान भी हैं, लेकिन क्या यही हलाल खोरों जैसी स्थिति उनकी है? जी नहीं, नटों जैसी है, भाटों जैसी है, फकीरों जैसी है, पवरिया और पखिया जैसी है, जोगी जैसी है। कौन सैयद साहब हैं जो सरंगी लेकर भीख मांग रहे हैं? जी। कौन सैयद साहब हैं जो एकदम गरीब से गरीब सैयद भी जो है पखिया की तरह नाच करके नहीं मांगता, फकीर की तरह कटोरा लेके भीख नहीं मांगता? ये सरकार के अंदर ये दलाल हैं, ये सरकार को जो भ्रम में डाल करके हमको आरक्षण लेने से रोक रहे हैं। ये नहीं चाहते कि हलाल खोर दुनिया जोल्हा डफाली साईं फकीर वो MP MLA बन करके पार्लियामेंट में हमारे बराबर बैठे। ये आज भी इनके अंदर ये बात है कि हमारे जो है इसको बरादरी का दर्जा न दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं माजरत चाहूँ, मैं कुछ ऐसा तो नहीं बोल दिया? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। हलालकोट समाज के अंसार अहमद पसमानदा से उनके समाज की आर्थिक सामाजिक स्थिति के बारे में बात कर रहे थे, और हम इस तरह के और वीडियो लेके आएंगे। हमसे जुड़े रहें। जय पसमानदा, जय हिंद।